जिनजाद किस्त नंबर 13 तहरीर अरशद अहमद में जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ वो नौजवान अचानक चौंक गया और बेड से नीचे उतर कर खड़ा हो गया। इसकी नजरों का रुख मेरी तरफ ही था। यकीनन वो मुझे नादीदा हालत में भी देख पा रहा था। कौन हो तुम? इस नौजवान ने सवाल किया। मैंने पलट कर रेना की तरफ देखा, मगर शायद कोई नादीदा हालत में हो तो उसकी आवाज सुनना भी किसी आदमजात के लिए मुमकिन नहीं होता, इसलिए वो इस सबसे बेखबर चेहरे पर करीम का मसाज करने में मसरूफ थी। अपने इल्म से जान लो मैं कौन हूँ, मगर तुम बताओ तुम कौन हो और इस औरत को क्यों परेशान कर रहे हो? इस नौजवान ने चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके खोली तो उसके चेहरे पर हैरानगी के तासुरात थे। तुम समानतन कबीले के मरहूम सरदार के बेटे हो? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। क्या तुम अपने कबीले के बारे में जानते हो? तुम्हारी बाप के मरने के बाद वहाँ क्या हुआ? नहीं, मैं कभी अपने कबीले नहीं गया, मैंने जवाब दिया। तुम कौन हो? मैंने अपना सवाल दोहराया। मेरा नाम तरकुन है, मेरा ताल्लुक तुम्हारी पड़ोसी कबीले मीगोर से है। यकनी तुम जिनजाद हो? हाँ, मैं जिन्नों में से हूँ, तरकुन ने जवाब दिया। मेरा इल्म बताता है तुमने अपनी शक्तियाँ खो दी हैं और तुम अपने असल रूप में आने पर भी कादिर नहीं हो। तरकुन चलता हुआ मेरे करीब आ चुका था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस औरत को क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने उसकी बात को इग्नोर करके जरा गुस्से से सवाल किया। मुझे ये औरत पसंद आ गई है। तरकुन ने वारफ्तगी से रेना को देखा। ये औरत शादीशुदा है, मैंने तरकुन से कहा। हाँ, मगर तुम्हारे पास शक्तियाँ होती तो जान लेते कि इतनी मासूम नहीं जितना तुम उसे समझ रहे हो। क्या मतलब? मैंने हैरानगी से सवाल किया। इसको अपनी जिंदगी में आने वाले मर्दों की तादाद भी याद नहीं होगी। हर एक मर्द से सिर्फ चंद दिन में ये उगता जाती है, इसके बाद कोई और मगर फिर भी कोई पिछला मर्द भी दोबारा आ जाए तो ये उसे भी निराश नहीं करती। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने बेयकीनी से तरकुन को देखा। कहा ना तुम्हारी शक्तियाँ होती तो तुम ये सब बातें जानती। तुरुक ने कहा तो तुम इंसानी रूप में इसके सामने आ जाओ। अगर ये तुम्हें पसंद कर ले तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर परेशान करने का मकसद? ठीक है, मैं तुमसे उलझन उन्हें चाहता। अगर तुम्हारी बताए हुए तरीक पर अमल करके भी उसने मुझे पसंद ना किया, फिर जब बकौल तुम्हारी ये हर कुछ दिन बाद मर्द बदलने की आदी है तो फिर पसंद ना आने का क्या सवाल? और देखने में तुम वैसे ही वजीह और खूबसूरत हो, फिर कम उम्र भी। तुम यहीं कमरे में रुको, मेरा इंतजार करो। मैं इसे कहकर कमरे से निकल आया और वापस गेट से बाहर आकर नादीदा रूप खत्म करके मैंने बेल बजा दी। चौकीदार ने मेरा नाम सुनकर मुझे अंदर ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया। कुछ देर में रेना बिजलियां गिराती हुई नमूदार हुई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ज़हे नसीब अब रेना, मैंने इसकी बात काट दी। मुझे अपनी ख्वाबगाह में ले चलूं। मैं इसके बारे में हकीकत जानकर इससे बेजार हो रहा था। अब रेना ने हैरानगी से मुझे देखा। हाँ, वहाँ भी चलेंगे, पहले कुछ खातिर तवाज़ो तो हो जाए। नहीं रेना, मैं जिस काम से आया हूँ वो मुकम्मल कर लूँ प्लीज। रेना ने कुछ उलझे हुए अंदाज में मुझे देखा। ठीक है, आ जाएं। मैं रेना के साथ चंद लम्हों बाद ख्वाबगाह में दाखिल हो चुका था। तरकुन मुझे नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे यकीन था वो मेरा मुंतजिर होगा। कमरे में पहुंचकर रेना ने मेरे करीब आना चाहा। मैंने इसे हाथ के इशारे से रोक दिया। रेना, तुम्हारी बात दुरुस्त है। तुम्हारे घर में एक जिनजाद मौजूद है जो तुम पर आशिक भी है। क्या तुम उसे स्वीकार करोगी? इस बार रेना की आंखों में हैरानगी के साथ खौफ भी नजर आया। क्या मतलब है? जिन कैसी बातें कर रहे हैं आप? और स्वीकार करने का क्या मतलब? मैं शादीशुदा हूँ और एक जिन से मतलब? मैंने फिर रेना की बात काट दी। तुम शादीशुदा जरूर हो, मगर बहुत सारे मर्दों को अपना शौहर बना चुकी हो। मैं तुम्हारी सारी बातें और हर राज जानता हूँ। जिन इंसानी रूप में आ सकते हैं और हर रूप बदल सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल तुम्हें किसी मर्द को कबूल करने में कोई परेशानी का सामना हो। तरकुन, मैंने आवाज दी। अगले ही लम्हे तरकुन नमूदार हो गया। रेना की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई। काफ, कौन हो तुम? रेना पीछे हटती हुई दीवार से जा लगी। रेना की जगह कोई भी होता किसी भी इंसान के लिए नादीदा शक्ति नाकाबिल यकीन बात थी। तरकुन और मैं रेना की तरफ बढ़े, मगर रेना के खौफ में मजीद इजाफा हो गया। वो दौड़ा कर गिरी और बेहोश हो गई। खौफ इंसानों में पाया जाने वाला वो नफ्सियाती रवैया है जो किसी खतरे से आगाही के सबब जहन में पैदा होता है और अपने बुनियादी तरीन दर्जे में होने वाले रद्द अमल के तौर पर फरार खतरे से खुद को छुपाने की ख्वाहिश पैदा करता है। हद से ज्यादा जहनी दबाव की वजह से रेना बेहोशी की कैफियत में चली गई थी। मैंने और तरकुन ने रेना को उठाकर बेड पर लिटा दिया।
काफी देर की कोशिशों से रेना वापस होश में आई, मगर उसकी आंखों में खौफ बदस्तूर मौजूद था। बहुत मुश्किल से और बहुत देर बाद हम दोनों मिलकर रेना को पुरसुकून कर पाए। अगले आधे घंटे बाद रेना सब कुछ भुलाकर हमसे गुपशप में मसरूफ थी। मैं हैरानी से इसे देख रहा था कि ये वही रेना है जो कुछ देर पहले तरकुन को नादीदा हालत से जाहिर होता देखकर बेहोश हो गई थी। रेना अभी तक बिस्तर पर थी, इसके एक तरफ तरकुन और एक तरफ में था। रेनोत्तम ने मेरी बात पर गौर किया। क्या तुम तरकुन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? मैंने सवाल किया। रेना ने एक हाथ से मेरा हाथ थामा और दूसरे हाथ में तरकुन का। क्या तुम दोनों मिलकर मुझे स्वीकार नहीं कर सकते? रीना ने बारी बारी हम दोनों को देखा और मैं हैरत से इसे देखता रह गया। जारी है।